दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल वो पाता है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो मरने के बाद भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते, वरन इन्हीं कर्मों के आधार पर मनुष्य का अगला जन्म निर्धारित होता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको गरुड़ पुराण में दी गई जानकारियों के आधार पर ये बताएंगे कि कैसे कर्म करने वाले मनुष्य को अगले जन्म में नपुंसक, अजन्मा, जोंक, चकवा, बेल, ब्रह्म राक्षस, उल्लू व कौवे के रूप में पैदा होना पड़ता है। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आतिथ्य सत्कार की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महान सनातन धर्म में अतिथि यानी कि मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं, घर आया अतिथि साक्षात भगवान के समान होता है। इसीलिए हमें कभी किसी अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, अपितु उसका सम्मान करना चाहिए। यदि वो आपके घर से प्रसन्न होकर गया तो निश्चित ही आपको सुखी होने का आशीर्वाद देकर जाएगा। साथ ही साथ अन्य लोगों के समक्ष आपकी प्रशंसा भी करेगा। लेकिन दोस्तों, इस सब से विरक्त अतिथि की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। अतिथि को चाहिए कि वो ऐसे ही किसी के घर मुंह उठाकर यूं ही ना चले जाएं, विशेषकर किसी भोजन समारोह में। किंतु फिर भी दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है, वे मौका मिलने पर किसी के भी यहाँ ऐसे ही जिमने चले जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। जो कोई जन ऐसा करता है वो मरणोपरांत कौवा बन जाता है। फिर ऐसी दशा में वो जीवन भर लोगों की छतों पर जाकर काएं काएं चिल्लाता है। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक किसान खेत में हल चलाता है, दिन रात एक करके जमीन में बीज बोता है। ज्यादा बारिश या सूखा पड़ने की दशा में कई बार फसलों के नष्ट होने का खतरा भी मंडराता है। ऐसे में वो अतिरिक्त श्रम करके फसल की देखरेख करता है, विकट मौसम की मार झेलते हुए अपनी व परिवार की खुशियों का त्याग कर जैसे तैसे फसल खड़ी करता है और फिर इस आश में उसे व्यापारी के पास बेचने ले जाता है कि वो उसे उसका उचित मूल्य दे देगा। लेकिन नहीं, उचित तो दूर की बात है, व्यापारी अपनी चालाकी से किसान की मेहनत से उपजाया गया धान को कौड़ियों के दाम में खरीदने के प्रयास में लगा रहता है। अंततः इसमें वो सफल भी हो जाता है। आपने भी देखा होगा, दिन ब दिन व्यापारी और ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर हम सबका पेट भरने वाले किसान लगातार गरीबी व भुखमरी का शिकार होते जा रहे हैं। ना तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और ना ही बीमार होने पर उनका उपचार हो पाता है। जबकि धर्म शास्त्रों में ये बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि आदमी को व्यापार भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। मोल भाव के दौरान कपट या चालाकी करके दूसरों के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, अपितु परिश्रम करने वाले को उसका उचित मूल्य देना चाहिए। किंतु फिर भी जो लोग अपनी करनी से बाज नहीं आते, उनके संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे कपटी लोगों को मरणोपरांत उल्लू की योनि मिलती है। फिर उन्हें अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, गुरु और शिक्षक में काफी अंतर होता है। गुरु शाश्वत है, जबकि शिक्षक बदलते रहते हैं। हो सकता है कि आज कोई टीचर आपको बहुत ज्ञानी व समझदार दिखाई पड़े, लेकिन यकीन मानिए कल आपकी ये धारणा बदल जाएगी। शिक्षक को केवल विषय का ज्ञान होता है, जबकि गुरु आपको जीवन के अत्यंत ही गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है। जब आपको निखारने की जरूरत होती है तो गुरु आपसे कठोर परिश्रम करवाता है, वो आपको अग्नि में तपाता है। और जब आप कमजोर पड़ते हैं तो गुरु आपको माँ की तरह
सहारा दे फिर से खड़ा कर देता है। इसीलिए समझदार लोगों ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्य गुरु की तलाश में रहना चाहिए। जैसे ही वो मिल जाए उसके चरणों का दास हो जाना चाहिए। फिर भले ही वो आपको किसी शिक्षक की तरह ज्ञान दे या ना दे, लेकिन वो आपको भक्ति तो सिखा ही देगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आपने भक्ति का स्वाद चख लिया फिर आपका उद्धार होकर ही रहेगा। लेकिन भक्ति या गुरु कृपा आपको केवल तभी मिलेगी जब आप अहंकार को पूरी तरह से त्याग गुरु की शरणागति हो जाएं। कहने का अर्थ यह है कि आप गुरु से सवाल जवाब अवश्य करें, यह आपका अधिकार है, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गुरु से बहस ना करें और ना ही कभी गुरु का अपमान करें। इस संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति गुरु से बहस या कुतर्क करता है वो अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बन अनंत युगों तक भटकता रहता है। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसीलिए हमें यदि कोई अच्छी बात पता चले तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है। कई बार लोगों को यदि कोई अच्छी बात पता चलती है तो लोग उसे दूसरों से छिपाकर अपने तक ही सीमित रखते हैं ताकि केवल उन्हें ही उसका लाभ प्राप्त हो सके। वैसे सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, ज्ञान के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि ब्राह्मण या कहें कि शिक्षक को सदैव ही सुयोग्य पात्र को शिक्षा देनी चाहिए। इस कार्य में उसे कभी टालम टोल नहीं करना चाहिए। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति सुयोग्य को शिक्षा देने से इनकार करता है तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में बेल की योनि मिलती है। फिर उसे आजीवन बोझा ढोना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे अपनी भूल पर पछतावा होता है। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, महान सनातन धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को बड़ा ही पवित्र माना गया है। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। भले ही आज का युग बदल गया है, आज के दौर में पाश्चात्य संस्कृति के कारण तलाक की प्रथा अस्तित्व में आ गई है, लेकिन आपको बता दें कि ये पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी की पूरी निष्ठा व ईमानदारी से देख रेख करे। किंतु इस सब के ठीक विपरीत जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगाकर, उसे भला बुरा कहकर या उसकी बदनामी करके उसका त्याग कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में चकवा नामक पक्षी की योनि में जाकर पत्नी वियोग का कष्ट पाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चकवा पक्षी स्वभाव से बहुत ही ढीठ व बोली से कर्कश होता है। ये दिन के समय तो अपने साथी के साथ रहता है, किंतु सूर्यास्त होते ही इसे अपने साथी से अलग होना पड़ता है। इसमें नर पक्षी को बड़ी कठिनाई अनुभव होती है, किंतु मादा को कोई कष्ट नहीं होता। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जाना पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य है, अब हम जानेंगे पति के प्रति पत्नी के क्या क्या कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार पत्नी को सदैव सुमधुर व संयमित वाणी से बोलना चाहिए। उसे अपने मन को संतुलित कर अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। भले ही पति सास ससुर कैसे भी हों, लेकिन उनके साथ उसे सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए। किंतु इस सब के विपरीत जो स्त्री प्रतिदिन कलह करती है, कटु वचन बोलती है, ससुराल के लोगों को अपशब्द कहती है या पत्नी व्रत धर्म का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाएं अगले जन्म में जोंक बनती है। वैसे आपको बता दें कि जोंक एक प्रकार का परजीवी कीड़ा है जो सदैव दूसरे प्राणियों के शरीर पर चिपककर उनका खून पीता है। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। यह धर्म हमें खुशियां बांटना सिखाता है। संभवतः इसी वजह से परिवारवाद का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, दादा दादी इत्यादि सभी परिजन मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया व सहयोग की भावना रखते हैं,
जिससे कि जीवन आसान हो जाता है। किंतु दोस्तों, वो मनुष्य जो अपने ही परिजनों के साथ बुरा आचरण करता है, कष्ट की दशा में उनका साथ नहीं देता, ऐसे प्राणी को मरने के बाद भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही अगला जन्म लेने के लिए जब वो माता के गर्भ में आता है तो वो जन्म नहीं ले पाता। कहने का अर्थ यह है कि गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः दोस्तों, किसी भी मनुष्य को ऐसा घोर कृत्य से बचना चाहिए। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, यदि शारीरिक विज्ञान की बात करें तो प्रकृति ने मनुष्य को मैथुनी क्रिया करने का आशीर्वाद दिया है ताकि स्त्री पुरुष युवावस्था में अपने यौवन का भरपूर आनंद ले सके। और फिर इस सब के लिए समाज में विवाह की व्यवस्था भी की गई ताकि स्त्री पुरुष अपनी व अपने जीवन साथी की शारीरिक जरूरतों को पूरा करे। किंतु नहीं, आज कई पुरुष अंदर ही अंदर अपने साथी का शोषण करते हैं। ये लोग अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है, न सिर्फ शारीरिक दृष्टि से अपितु धार्मिक दृष्टिकोण से भी। अतः जो व्यक्ति महिलाओं का इस प्रकार से अनुचित कृत्य करके शोषण करता है या करवाता है, वो अगले जन्म में या कई बार तो इसी जन्म में नपुंसक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को मर्यादित ढंग से अपनी वासनाओं की तृप्ति करनी चाहिए और समय रहते इस अंतहीन वासना के कुचक्र से मुक्त हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कर्मों के आधार पर मिलने वाली योनियों की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।